हाय गाइस, दिस इज हरीश और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक एफएमसी पे वीडियो डाला था क्योंकि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी सर क्या करना है, क्या टोलर वगैरह। तो अब उस पर इतने कमेंट्स आ गए 250 के आसपास, और उसके साथ आता है हर कमेंट के साथ सर प्लीज रिप्लाई, अर्जेंट रिप्लाई प्लीज। तो मैं रिप्लाई देता हूँ, बट अब मैं भाई भाग गया रिप्लाई करता करता, तो मैंने कहा एक वीडियो बना लेता हूँ। जो कॉमन क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, उनका जवाब दूंगा, शायद आपकी क्वेरीज सॉल्व हो जाएगी इसमें। और ये वीडियो अभी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों बाद यानी कि 10 एक दिन बाद मेरे कॉलेज जाना है मुझे, और मेरे वहाँ पेपर है। तो अगर ये बाद में किया ना तो ये बहुत बाद चला जाएगा और आपका 2-3 दिनों में रिजल्ट आने वाला है, तो फिर वो क्वेरीज रह जाएगी, इसलिए ये अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो ये एफएमसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, पर उससे पहले कुछ कमाल के क्वेश्चन जो मुझसे पूछे गए। सबसे पहला कि आपका नाम क्या है। भाई साहब जिसने भी ये सवाल किया, मेरा शुरू होते ही मेरे मुंह से अपने आप निकलता है हाय गाइस दिस इज हरीश, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो हरीश कौन है? ये कैमरा या फिर ये कमरा थोड़ी है, मैं ही हूं ना भाई। तो ये सवाल तो नहीं चलेगा। दूसरा सवाल आया कि क्या एफएमसी में सफेद बाल वाले अलाउड है। देखो हमारे कॉलेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके बाल लाल है, पीले हैं, नीले हैं, भूरे, सतरंगी, काले, पीले, कुछ भी हो। मतलब आप हैरी पॉटर के भले क्या कहते हैं उसे, रॉन विजली हो, ड्रैको मेल्फॉय हो, हैरी पॉटर हो या फिर गंजे वोल्डेमॉर्ट हो, कॉलेज को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बाल है या फिर आपके सर पे बाल है ही नहीं। आप आओ इंटरव्यू वगैरह दो, बालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सवाल ये है कि भैया कितनी हाइट चाहिए एफएमसी के लिए। देखो हाइट का ये क्राइटेरिया है, अगर आप लड़के हो तो 157 सेंटीमीटर से कम आपकी हाइट नहीं होनी चाहिए, और अगर आप लड़की हो तो 152 सेंटीमीटर से आपकी हाइट कम नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल हाइट आ गई तो वेट के बारे में भी आया कि सर कितना वेट होना चाहिए। देखो भाई अगर आप ओबीज या फिर ओवरवेट हो, मतलब कि अगर आपकी बॉडी मास इंडेक्स अगर 30 से ज्यादा है ना, तो आपको कॉलेज वाले नहीं लेंगे। और इसमें एक बच्चे का कमेंट आता है कि सर मैं बहुत मोटा हूँ, मेरे बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं 660 के आसपास, बट क्या उनको एफएमसी वाले लेंगे क्या, मैं बहुत मोटा हूँ। ओए छोटू मोटू, वजन नहीं कम हो सकता क्या? अरे जब तू 660 नंबर ला सकते हो तो भाई वजन कम करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। एक ट्रेनिंग अच्छी रखियो, मतलब रोज दौड़ना, मोटा है सब पतला हो जाएगा पसीना निकाल निकाल के, और अच्छा डाइट रखियो, आराम से मोटा होगा। 1 महीना है, अपना वजन कम कर। अगर ओबीज रहे, बीएमआई 30 के ऊपर है, सही बता रहा हूँ, कॉलेज से भगा देंगे। तो वजन कम करके आना, और वजन कम कैसे करना है आई बटन पे एक वीडियो आ जाएगा मेरा, उसको देख लेना। अगला क्वेश्चन है गर्ल्स ने क्या ड्रेस कोड डाल रखे थे इंटरव्यू के टाइम। देखो मैम जिसने भी सवाल किया मैंने उतना नोटिस नहीं किया, बट हाँ अगर आप एक नाइस डिसेंट लुकिंग सलवार सूट पहनोगे दैट विल बी ओके। अब इसमें कुछ जनों का सवाल आया कि सर अगर सलवार सूट हमें नहीं पसंद तो हम क्या करें। तो यार कुछ ऐसे कपड़े पहनना जो कि आपको एक अच्छे लगे, मतलब सिंपल सोबर, इतना अजीब ना लगे। और इसी में एक और सवाल कि हम बाल बंद रखें या ओपन रखें, मैंने नोटिस नहीं किया, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा रखना, इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है। अगला सवाल है सर आई हैव गॉन थ्रू सर्जरी, एम आई अलाउड टू गो इन एफएमसी। देखो अगर आपकी सर्जरी हुई है, अगर आपको बहुत बड़ा अगर मेजर ऑर्गन डिफेक्ट है तो ना, और अगर आपकी कोई लिम्ब विम की सर्जरी हुई है, कोई हड्डी वड्डी की चोट लगी थी और उससे आप रिकवर हो गए हो, 1 साल हो गया उस चोट को रिकवर हुए हो और आपके पास उस चीज का सर्टिफिकेट है, तो थम्स अप, यू आर इन, आपको मेडिकल में थम्स अप मिल जाएगा। ब्रो नॉक नहीं है तो कॉलेज मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, सॉरी। अगर आपकी नॉक नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप दौड़ नहीं सकते, आपसे एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी, आपसे रगड़ा वगड़ा नहीं सहरा जाएगा, इसलिए नॉक वालों को बाय बाय कर देते हैं। सर अगर एएफएमसी इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई और कॉलेज मिलेगा क्या, या फिर अगले साल नीट देना पड़ेगा? देखो एएफएमसी में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगी। एएफएमसी एक अलग चीज है, जैसे कि एम्स दिल्ली वगैरह है ना, वैसे एएफएमसी एक अलग है। अगर आपका एएफएमसी में होता है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। अगर नहीं होता तो आप बाकी कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं मेरा बताऊं कि मेरे को जोधपुर में एसएन मेडिकल कॉलेज मिल गई थी, बट मेरा एएफएमसी में हो गया। अगर मेरा एएफएमसी में नहीं होता तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं नीट दूंगा अगले साल, ना, मेरे को एसएन में सीट मिल जाती। अगला सवाल है कि सर हाइपर हाइड्रोसिस यानी कि हाथ से ज्यादा पसीना निकलता है तो क्या हटा देंगे क्या? मौलिक नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने एक ऐसे सीनियर देखे हैं जो इतने खतरनाक हाथ से पसीने निकालते हैं, स्पाइडरमैन नहीं फेंकता हाथ से जाले, वो अपने हाथ से पानी ऐसे पसीना फेंकते थे। उनको नहाने वाने की कोई जरूरत नहीं है, वो सुबह सुबह उठ के ऐसे 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 कर लिया और कंप्लीट गीले। तो भाई हाइपर हाइड्रोसिस नाम की कोई दिक्कत नहीं होती, सबके होता है। आप कॉलेज में आओगे आपको आधी जनता के हाइपर हाइड्रोसिस मिलेगा। अगला सवाल है कि क्या स्ट्रेच मार्क्स वालों को लेंगे। अरे क्यों नहीं लेंगे भाई स्ट्रेच मार्क्स, कोई पाप थोड़ी किया है। कोई पाप थोड़ी स्ट्रेच मार्क्स आना। अगर आप वर्कआउट करते हो, आपकी स्किन क्या कहते हैं, सॉरी, अगर आप वर्कआउट करते हो आपकी मसल ग्रो होती है, उसके साथ स्किन स्ट्रेच होती है, तो वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स आएंगे। मेरे खुद के हो रखे हैं अभी, बट स्ट्रेच मार्क्स का कोई लफड़ा नहीं। अगर है कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, चिलसी नहीं एकदम। अगला सवाल है भैया मेरा स्पेक पावर 2.5 है क्या मुझे एफएमसी नहीं लेगा? देखो भाई 2.5 है तो आपको एफएमसी बिल्कुल लेगा।
स्पेक्स का बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि आंखों का बताओ। देखो आंखों का ये सिस्टम है, अगर आपकी पास या दूर कोई भी चश्मा, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, अगर आपकी पावर प्लस माइनस 3.5 डायोप्टर से ज़्यादा है तो आपको कॉलेज में शायद एंट्री नहीं मिलेगी। और साथ में अगर आपके एस्टिग्मेटिज्म है, साथ ही साथ सिलेंड्रिकल लेंस लगे हुए हैं, प्लस माइनस 2 डायोप्टर, अगर इससे भी पावर ज़्यादा है तो भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये चश्मे का ध्यान रखना। भैया AFMC में आपके बैच में ड्रॉपर्स हैं? अरे लाला जी, हर बैच में ड्रॉपर्स होते हैं। और ये फंडा निकालो भाई ड्रॉपर का। अभी आप जाओगे ना कॉलेज में, शुरुआत के 1 महीने ये चलेगा, अरे तू ड्रॉपर है, तू फ्रेशर है, तेरे नीट में इतने नंबर है, मेरे इतने है। 1 महीने तक ये चलेगा, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, सब एक साथ रहोगे। तो ड्रॉपर कुछ नहीं होता। मैं खुद एक ड्रॉपर हूँ, ड्रॉपर मैटर नहीं करते। अगला सवाल, भैया आपके कॉलेज में मोबाइल अलाउ है? देखो भाई, हमारे कॉलेज में जनरली बिना दिमाग के इंसानों को छोड़ के सब कुछ अलाउड है। मोबाइल, खाना पीना, बिस्कुट सब अलाउड है। ये NDA नहीं है कि यहाँ पे इतनी रेस्ट्रिक्शंस हैं, यहाँ पे सब अलाउड है। मोबाइल क्या, जो मन, अभी iPhone 12 आया आज ही, खरीद के आई हो, बहुत अच्छी बात होगी। भैया ओवरवेट हो तो सिलेक्शन नहीं होगा क्या? अभी मैंने बताया ओवरवेट होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगला सवाल है, भैया मेरी एज एडमिशन के दौरान 22 है तो क्या मुझे कॉलेज वाले लेंगे? देखो इसका बारे में मैंने पता किया है कि अगर आप 97 से पहले के बॉर्न हो और तो आपको नहीं लेंगे, और अगर आप 2004 के बाद के बॉर्न हो तो आपको नहीं लेंगे। मतलब सिंपल शब्दों में, अगर आपके एडमिशन के दौरान आपकी एज 24 के आसपास है ना, 24, तो आपका थम्स अप है, आप एंट्री ले सकते हो। अगला सवाल है, भैया टोयलर टेस्ट के बारे में डिटेल से बता दीजिए और लैंग्वेज और रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में भी बताओ। देखो मैम, मेरे को नहीं पता मेरे से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे लैंग्वेज और रीजनिंग में, बट इतने टफ नहीं होंगे, मतलब IAS लेवल के नहीं होंगे, सिंपल होंगे। अगर दिमाग है तो आप सॉल्व कर दोगे। और इंग्लिश के बारे में मैंने पहले ही बोला था, मेरी कमजोर है, मैं तो सारे बीबी भर के आया था। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो आप ये खेल खेलो तुक्के वाला, और नहीं तो फिर बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इतना हार्ड पेपर नहीं आता। इसी के साथ अगला सवाल ये था कि भैया मेरी इंग्लिश तो अच्छी है, मैं इंग्लिश मीडियम में स्कूल में तो पढ़ा हूँ, बट मेरे को संकोच होता है, मतलब आई हेजिटेट टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ समवन। तो भाई हिंदी में इंटरव्यू दो, कोई बात नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हिंदी में इंटरव्यू देना। मातृभाषा है हमारी हिंदी, कोई गलती या कोई पाप नहीं कर रहे आप हिंदी में आंसर देके। तो अगर आपको हिंदी में आप जवाब देने में कॉन्फिडेंस है, जोश आता है, तो आप हिंदी में इंटरव्यू देना, नो प्रॉब्लम। अगला सवाल है, इज देयर अ गुड लाइफ फॉर गर्ल्स टू इन AFMC? भाई साहब शानदार लाइफ है लड़कियों की भी। ये सवाल पक्का इस बारे में किया होगा कि अगर हम लड़कियां फौज में जा रही है तो इतना रगड़ा मिलेगा, क्या हम झेल पाएंगे? बिल्कुल झेल पाओगे, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं मिलता है, बट बहुत अच्छी लाइफ है। हमारे कॉलेज में आपको तरह तरह के लड़कियों में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट मिलेंगे। इनफैक्ट मेरे बैच में एक लड़की है जो कि इंडियन आइडल में फाइनलिस्ट रही है डांस में, और कॉलेज में बहुत अच्छी लाइफ है भाई लड़कियों की। लड़कियां ज़्यादा टॉप करती है यूनिवर्सिटी में लड़कों के बजाय, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, बहुत अच्छी लाइफ है, ये सवाल नहीं। अगला सवाल, प्लीज टेल अस अबाउट द लाइफ ऑफ AFMC सर। जल्द ही मिलेगी व्लॉग्स में, कनेक्टेड, स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करो, मिलेगी। अगला सवाल है, हाथ की स्किन उतरती है तो इससे क्या कोई प्रॉब्लम होगी क्या? किसके हाथ की स्किन नहीं उतरती है बताओ? कोई है जिसके हाथ की स्किन नहीं उतरती? अरे मालिक, सबके हाथ की स्किन उतरती है, तो हाथ की स्किन उतरना कोई पाप नहीं है। हाथ की स्किन उतरेगी और आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर हाथ की स्किन उतरेगी आपको नहीं लेंगे। आप संपोले नहीं हो कि एक कैंचुली छोड़ के आगे बढ़ जाते हो। भैया इंग्लिश मेरी भी अच्छी नहीं है, थम्स अप, वेरी गुड भाई। अगला सवाल है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के पहले होता है क्या AFMC का इंटरव्यू, और अगर फेल हुए तो सेकंड राउंड ऑल इंडिया कोटे में मिलेगा या फर्स्ट राउंड में? मैंने अभी पहले ही बताया आपको, अगर आप AFMC का इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नेटिव प्लेस या फिर स्टेट काउंसलिंग या ऑल इंडिया काउंसलिंग सीट नहीं मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, तो घबराने की कोई बात नहीं है। कैन यू प्लीज मेक ए वीडियो ऑन योर डेली शेड्यूल इन योर ड्रॉप ईयर, हाउ मेनी आवर्स यू स्टडीड, हाउ मेनी रिविजन्स यू हैव कंप्लीटेड, where you going to coaching, dropper or fresher, and other important things which you can tell me about? देखो भाई साहब, कोचिंग के बारे में पूछ रहा हूँ तो मैंने कोटा आइलैंड से कोचिंग की थी, फिर मेरे को आइलैंड से रस्टिकेट कर दिया गया कुछ रीज़न के लिए, फिर मैंने CP में तैयारी की। हाँ मैं ड्रॉपर हूँ, हक से ड्रॉपर हूँ। मैंने अपना 12th बर्बाद किया था साइबर कैफ़े में कंप्यूटर गेम खेल के, स्पेशली COD और काउंटर स्ट्राइक 1.6। तो मेरी तरह हरकतें मत करना वरना 1 साल गवा बैठोगे अपना। और कितने घंटे आप पढ़ते थे पता नहीं भाई, कितने घंटे पढ़ते थे? 6 घंटे से ज़्यादा कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा। और पेपर से पहले पढ़ने वाले हम लोग हैं, मतलब एग्जाम के हॉल से पहले तैयारी करते हैं। और आप हमें क्या राय दोगे भैया पढ़ने के लिए? देखो भाई, मैं तुम्हें ये राय दूंगा कि मज़े करते हुए पढ़ना, केवल कंप्लीट
पढ़ाई में मत घुस जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने अपने दोस्तों को देखा है, जो लोग कंप्लीटली पढ़ाई में घुस जाते हैं ना और फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता तो इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, मतलब उनको सुसाइडल थॉट्स वगैरह आने लगते हैं। बहुत बुरा लगता है जब उनका सिलेक्शन नहीं होता। और वही हम जैसे जिन्होंने मजे के साथ पढ़ाई की थी, जब हमारा नहीं होता तो हम क्या सोचते हैं, हाँ हमने तो मजे किए थे इसलिए हमारी पढ़ाई नहीं हुई। अगर हम मजे नहीं करते तो हमारी पढ़ाई हो जाती। फिर हम क्या करते हैं, ये मजे वाला फैक्टर हटाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर हो जाता है। देखना अभी कुछ होशियार बोलेंगे, एल ये क्या पका रहे हो, ये क्या बात बोल रहे हो कि पहले मजे करो और फिर मजे ना हुए तो फिर पढ़ने बैठ जाओ। डायरेक्ट बोल दो ना कि केवल पढ़ो तभी सिलेक्शन होगा ना। ये मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि केवल आप जब पढ़ते हो ना, मैंने भी पहले भी बोला है, केवल आप पढ़ते हो ना और फिर रिजल्ट नहीं आते तो बहुत बुरा लगता है। और जब एक बार आप खुद से गलती करते हो ना, हाँ मैंने ये गलती की, ये रीज़न था इसलिए मेरी ये चीज़ नहीं हुई, ये मैंने किया इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, काश मैं ये करता तो ये हो जाता। जब आप ये फैक्टर्स हटा दोगे ना तो सिलेक्शन ऐसे ऐसे होने लग जाएगा। और भाई मैं बोलूँ, मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा, मैं कुछ चीज़ें पढ़ के, जो होता है ना आपको जब एंड में लिस्ट दी जाती है कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते हैं, मैं वो करके गया था। तो मैं यही बोल रहा हूँ, स्मार्ट स्टडी करो। अभी एक स्क्रीन पे भी एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, ये देखना, ये जो साइकिल वाला बंदा है ना, बाकी सब चला रहे हैं, सब हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट ये बंदा स्मार्ट वर्क कर रहा है। इसको पता है अगर मैं अगर स्ट्रीमलाइन चला गया, मैं एयर प्रेशर काट दूंगा, एकदम सीधा हो जाऊंगा, मेरी साइकिल अपने आप चलेगी। तो ये स्मार्ट वर्क कर रहा है, ये गधों के झुंड में घोड़ा है। तो वही बोल रहा हूँ मैं, जब आप स्मार्ट वर्क करोगे ना, आपको लोग अजीब से देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, जैसे साइकिल वाले को देखेंगे, बट आपका स्मार्ट वर्क दिखता है। गधों के झुंड में जो घोड़ा होता है ना, वो अलग से दिखता है कि हाँ भाई इसने कुछ किया है। मैं ये बोलूँगा, मज़े करते हुए पढ़ाई करना, और पढ़ाई भी स्मार्ट स्टडी। 12-12 घंटे तपा के नीचे बहादुरी लाल करने का कोई मतलब नहीं है। जितना पढ़ो वो बहुत अच्छे से पढ़ो। और आखिरी सवाल ये जो सबसे ज़्यादा पूछा गया मुझसे कि सर एक मेडिकल पे वीडियो बना दो, एक मेडिकल पे वीडियो बना दो। देखो, आपने शायद सही से ध्यान नहीं दिया है। एएफएमसी की जो साइट है ना, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे अच्छे से उन्होंने एक पीपीटी, क्या कहते हैं उसे, लिंक कर रखी है, पोस्ट कर रखी है, जिसपे हर चीज़ दे रखी है मेडिकल के बारे में कि अगर आपकी ये चीज़ है तो आप फिट हो, अगर ये नहीं है तो अनफिट हो। एक बार वहाँ जाके चेक कर लेना। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हटके लगे मेरे को, उनका मैंने जवाब दिया है। आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे एक बार जाके ज़रूर चेक कर लेना और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, जिन लोगों ने भी उस पुराने वाले वीडियो, एएफएमसी वाले वीडियो को थम्स अप किया है ना, थैंक यू उन लोगों को। वैसे वो वीडियो आप लोगों के लिए ही था, बट अगेन थैंक यू। और हाँ, जिन लोगों ने ये लिखा है ना कि भैया हम 2020 में कॉलेज आ रहे हैं, 2021 में एएफएमसी आ रहे हैं, स्वागत है भाई उन लोगों का। ये होना चाहिए जोश, ये जोश होना चाहिए, ये हिम्मत, ताकत, भरोसा होना चाहिए, अपने आप पे बिलीफ होना चाहिए कि हाँ मैं इतनी मेहनत करूँगा तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। उन लोगों के लिए जब भी आओ मेरे से मिलकर जरूर जाना। ये बात होनी चाहिए भाई, बहुत मज़ा आता है। और प्लीज़ जो ये चीज़ लिखते हैं कि मैं 2021 में आ रहा हूँ ये भैया, या 2020 में आ रहा हूँ, उसके नीचे यार वो हेट मत फैलाओ कि भाई तू कैसे बोल सकता है कि तू आ रहा है, तेरे को पता है तेरे इतने नंबर आ जाएंगे, तू आ रहा है, मैं तो नहीं आ सका। ये सब नहीं भाई, जो आ रहा है जिसमें जोश है उसका तो कम मत करो। अगर तुम्हारे में अपने अंदर भरोसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला कर नहीं सकता। प्लीज़ ये गंद फैलाना बंद करो भाई। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, शुरुआत के तो बहुत कमाल के थे और मेडिकल से रिलेटेड नीचे लिंक में देख लेना। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट्स हो, सेम डाउट मत पूछना भाई, क्योंकि मेरे 10-15 दिन बाद पेपर है यूनिवर्सिटी, मेरे को पास होना है, तो प्लीज़ सेम डाउट मत पूछना। अगर उसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, नीचे इंस्टा की आईडी दे दूंगा, वहाँ पूछ लेना। और किसी को पर्सनल डाउट हो जो कि पूछे गए थे तो वहाँ पूछ लेना। और अगर मैं टाइम पे रिप्लाई ना दूँ तो भाई गालियाँ मत देना, क्योंकि मेरे पेपर है, मुझे खुद को बहुत कुछ पढ़ना है। चिढ़ना मत अगर टाइम पे रिप्लाई ना दूँ, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा, बट अगर रिप्लाई नहीं दे पाया तो प्लीज़ 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 चिढ़े ना और मेहनत करते रहो। और जो भी मोटे हो वो छोटू मोटू अपना वेट कम कर, जाके दौड़ भाई ट्रैक पे अच्छे से, दिन की 1000 कैलोरीज बर्न करो और अपनी डाइट अच्छी रख, डेफिनेटली वेट लॉस होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेट के कारण एफएमसी में नहीं आ पाए। ये एक ऐसा फैक्टर है, सब्जेक्टिव फैक्टर, जो आप कम कर सकते थे, इसलिए वेट जरूर रिड्यूस कर लेना। बाकी तो क्या है, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं उनको मुबारक हो। 2021 में 2020 में हम ज़रूर मिलेंगे कुछ ही महीनों में, और जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले साल अच्छे से प्रिपेयर करना। कई लोगों का सपना है, मैसेज आया मेरे पास कि सर हम एएफएमसी आना चाहते हैं, उनका सपना डेफिनेटली पूरा होगा अगर आप एचपीसी, हार्डवर्क, पेशेंस और कंसिस्टेंट रहते हुए मेहनत करोगे और स्मार्ट स्टडी, गधों की तरह नहीं, स्मार्ट स्टडी करोगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं आपसे जल्द ही, तब तक के लिए खाते रहो, पीते रहो, खेलते रहो और पढ़ते रहो, खुश रहना। बाय।